हाय दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक, तो देखिए, जैसे अगर कोई चुंबक है, ठीक, ये चुंबक का S ध्रुव, ये N ध्रुव, ये ठीक। देखिए, यदि दो चुंबक को हम पास में लेके आते हैं और यदि हम उनके सेम ध्रुव को पास में लाते हैं तो हमें इन दोनों चुंबक के बीच में प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। ठीक, तो इन दोनों चुंबक के बीच में हमें प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। यदि दो चुंबक के अगर हम सेम ध्रुव को, एक जैसे ध्रुव को पास लाते हैं तो हमें इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम दोनों चुंबक के अलग अलग, ठीक, जब विजातीय ध्रुवों को पास में लेके आते हैं तो हमें यहां इनके बीच में आकर्षण देखने को मिलता है। ठीक, मतलब अगर कोई चुंबक है तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है और उस क्षेत्र में यदि हम किसी दूसरे चुंबक को लेकर आते हैं तो वो चुंबक एक बल का अनुभव करता है। ठीक, या तो वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक दोस्तों, यदि कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा। ठीक, यदि कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा और उसके क्षेत्र में यदि हम किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो वो आवेश एक बल का अनुभव करता है। ठीक, ये एक आवेश है तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है और अगर हम इस क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो वो एक बल का अनुभव करता है। ठीक, और हम उसे उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, देखिए, विद्युत क्षेत्र एक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां दूसरा आवेश, अगर यदि हम कोई दूसरा आवेश यहां लाते हैं, जहां दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अगर वो आवेश यदि प्लस हुआ और ये प्लस तो फिर ये एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, लेकिन यदि वो आवेश माइनस हुआ तो फिर वो आकर्षण का बल महसूस करेगा। ठीक, देखिए, तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, यह हमारा एक आवेश है, स्रोत आवेश, ये एक स्रोत आवेश है और ये इसका एक विद्युत क्षेत्र है। और इसके विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी बिंदु पर हम एक कूलाम का आवेश रखते हैं, इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक कूलाम का आवेश रखते हैं तो वो एक कूलाम का आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, लेकिन एक कूलाम का आवेश अपने आप में एक बड़ा आवेश होता है, इसीलिए हम उस एक कूलाम आवेश की जगह एक छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। ठीक, तो देखिए, ये Q0 आवेश अब एक बल का अनुभव करेगा क्योंकि यह इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो Q0 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल F। ठीक, तो यदि Q0 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल F
तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल F के बटे में Q नॉट। ठीक, ये वही है। यदि देखिए, अगर 5 पेन की कीमत 50 रुपए, यदि 5 पेन की कीमत 50 रुपए, तो 1 पेन की कीमत 50 के बटे में 5। इसी तरीके से यदि Q नॉट कूलाम आवेश पर लगने वाला बल F, तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल F के बटे में Q नॉट। ठीक, और इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दिखाते हैं। ओके, तो देखो, किसी स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर Q नॉट कूलाम आवेश, उस बिंदु पर धनात्मक परीक्षण आवेश को रखने पर वह जितना बल का अनुभव करता है, उसे उस परिमाण आवेश, उस धनात्मक परीक्षण आवेश से विभाजित करने से प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, तो यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी, ठीक, ये रही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हमारा एक कोई स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश का कारण ये उसके चारों तरफ उसका विद्युत क्षेत्र। ठीक, इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, कोई बिंदु है और वो बिंदु P है। ठीक, जो कि इस स्रोत आवेश से r दूरी पर स्थित है। ठीक दोस्तों, किसी स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वह बिंदु P है। ठीक, और वह इस स्रोत आवेश से r दूरी पर स्थित है, और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो देखिए, अब ये स्रोत आवेश है और इसका ये विद्युत क्षेत्र है, और इसके विद्युत क्षेत्र पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और ऐसा करने के लिए हम इस बिंदु पर एक छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं। ठीक, तो ये Q नॉट किसी के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो एक बल का अनुभव करेगा। ठीक, तो सुनो, Q नॉट आवेश पर स्रोत आवेश Q द्वारा लगने वाला बल कूलाम के नियम से। ठीक, आपको मैंने पढ़ा चुका है कि कूलाम के नियम क्या है। जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं, तो इनके बीच में एक बल लगता है, और वो बल हमने निकाला था K Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए, ये दोनों बिंदु आवेश हैं जो कि एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इनके बीच में एक बल लग रहा है। ठीक, तो F बराबर, जहां K होगा, जैसे यहां Q1 है लेकिन यहां Q है, यहां Q2 की जगह क्या है, Q नॉट है, Q नॉट, और इनकी बीच की दूरी का वर्ग r का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक, किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इस बिंदु पर, E, P बिंदु है तो EP बराबर बल F और ये छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में
F का मान रखने पर, F का मान कितना है, के क्यू क्यू नॉट बटे आर का स्क्वायर, तो हमने यहां रख दिया के क्यू क्यू नॉट और बटे में आर का स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहां पहले से क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो बचा के क्यू और बटे में आर का स्क्वायर, ठीक। देखिए, लेकिन के का मान कितना होता है, के का ऐसा ही मात्रक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम मान रख देते हैं के का, तो के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर का स्क्वायर। और यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, अगर कोई आवेश है तो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, और अगर उस क्षेत्र में यदि हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता है, ठीक। और हमें उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है, और उस क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा, ठीक। वैसे पहले हम 1 कूलाम का आवेश रखते हैं, तो वो 1 कूलाम का आवेश जितने बल का अनुभव करता है हम उस बिंदु पर उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन 1 कूलाम का आवेश अपने आप में एक बड़ा आवेश होता है, इसलिए हम वहां एक छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश रखते हैं, ठीक। तो इस परीक्षण आवेश Q0 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल F होगा। तो अगर Q0 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल F है तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल F के बटे में Q0, और हम उस बिंदु पर उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से दिखाते हैं, E बराबर F के बटे में Q0, ठीक। अब हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने एक आवेश लिया तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बना, इस क्षेत्र में कोई बिंदु P है, ठीक। R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। ऐसा करने के लिए हमने उस बिंदु पर एक छोटा परीक्षण आवेश Q0 रखा, ठीक। तो इस Q0 पर आवेश पर इस Q द्वारा लगने वाला बल कूलाम के नियम से, ठीक, F बराबर के Q0 के बटे में R का स्क्वायर होगा। किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने निकाला यह विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर F के बटे में Q0। समीकरण 2 में हमने ये F का मान रख दिया, तो F का मान के Q0 के बटे में R का स्क्वायर, और Q0 पहले से बटे में था, Q0 से Q0 कट गया तो EP बराबर के Q बटे R का स्क्वायर। लेकिन K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ K का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R का स्क्वायर। और यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक, और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।